ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। खाना में नहीं खाया है क्या तुम लोग? तेजी से जयकारा लगाओ, जो नहीं लगाएगा सबका पाप उसी के पास जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आजकल विद्यालय तो पग पग पर खुले हुए हैं, नहीं समझे? एक डेग बढ़ो एक विद्यालय, एक डेग बढ़ो एक विद्यालय। भले बच्चे 10 हों 20 हों, लेकिन विद्यालय बहुत खुले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारी संस्थान जो हैं वो सही मायने में शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वेतन मास्टरों का सबसे ज्यादा, लेकिन शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इसलिए कोचिंग क्लासेस और प्राइवेट विद्यालयों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और अगर आजकल गार्जियन चिंतित हैं तो संस्कार को लेकर के, बच्चों में संस्कार देने वाले एक भी विद्यालय नहीं है जो संस्कार दें। महीना से पहले, मोबाइल बंद कर दे बुआ, महीना से पहले ही फीस वाला लिस्ट पहुंच जाएगा घर पर, और 15 दिन लेट हुआ तो बेटवा का नामों कट के पहुंच जाएगा घर पर। और जितने सरकारी स्कूल हैं सब में मास्टर आइन जाके गोड़ लड़ा रहे हैं। पढ़ाई थोड़ी हो रहा है, लड़कियों सब सूत रहा है। तो ऐसा न हो, इसके लिए संस्कारी स्कूलों को आगे आना होगा। हमको इनके स्कूल में आके, देव इंटरनेशनल स्कूल में हम लोग कहीं जाते हैं नहीं, लेकिन यहाँ इसलिए आते हैं कि यहाँ जितने बच्चे हैं ये सब संस्कारी हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, भजन भी गाते हैं। और अगर ऐसे स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो बुढ़ापा में जानते हो क्या होगा? बेटवा तुम लोग को वृद्धाश्रम में भेज देगा। कहता है कि राम कृष्ण के बारे में जान जाएगा तो क्या होगा? अपने बच्चा को राम कृष्ण बनाओ, सांता मत बनाओ। यहाँ ये राम कृष्ण की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, कबीर साहब की धरती है, माता मीरा की धरती है। तो इसलिए अपने बच्चों को शुरू से संस्कार दो। गीता रामचरितमानस से कनेक्ट करके रखो। खाली मोबाइल में PUBG और बच्चा गेम न खेले, कार्टून न देखे, बल्कि भगवान के बारे में उसको दिखाओ। तब वो जब बुढ़ा जाओगे तो क्या करेगा? खिलाएगा, पिलाएगा, गोड़ हाथ दबाएगा। और नहीं ज्यादा साइंस अगर पढ़ा दोगे तो साइंस में एक चीज है, साइंस कहता है कि जो चीज खराब हो गई मास्टर साहब उसको बैग फेंक दो। जो चीज खराब हो गई, मुझे मोबाइल खराब हो गया इसको फेंक दो, साइंस का ये कहना है। तो बेटवा के जब ज्यादा साइंस पढ़ा लोगे ना तो कहेगा बुढ़वा अब खराब हो गया, अब कमा रहा है नहीं, 2 पैसा इससे रिटर्निंग आ नहीं रहा है, इसलिए अब इसको क्या करो? फेंक दो। जलाएगा भी नहीं, फेंक देगा। ज्यादा ही संत जो संत पोल में पढ़ाओगे तो
इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं सनातन धर्मियों से कहते हैं कि जहाँ राम कृष्ण की बात हो वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाओ। भारत से ज्यादा वैज्ञानिक कोई नहीं है। 4 वेद हमारे यहाँ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद में ये पूरा अर्थशास्त्र जो आज गणित पढ़ते हो ये अथर्ववेद से निकला हुआ है। सब समाज शास्त्र जितना है, संगीत कला जो है सामवेद से, तो इसी तरह से ये चारों वेद में सब कुछ समाहित है। लेकिन हम लोगों को कुछ लोगों ने बेवकूफ बनाया कि भाई हिंदू लोग कुछ जानता ही नहीं है, जो कि इसी वेदों में से जहाज भी उड़ाने की टेक्नोलॉजी निकाली गई, गाड़ी भी चलाने की और आदमी भी चलाने की। इसलिए सभी वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने गीता को शास्त्र बताया जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है, और प्रत्येक बच्चों को गीता पढ़नी चाहिए। बाल गीता है, चुप मार के बैठो। बाल गीता हम यहाँ भेजवा देंगे मास्टर साहब के स्कूल में, बच्चों के लिए बाल गीता है, वो भी पढ़ना। जब पढ़ोगे तो कृष्ण भगवान के बारे में कैसे हम आगे बढ़े, संस्कारी कैसे बने, और सबसे बड़ा है ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करें, झूठ कम से कम बोलें, तो ये सब चीजों को सीखना होगा। और बच्चों को क्या सत्संग सुनाया जाए, आओ थोड़ा कीर्तन कर लें, तब एक आध कोई विषय पर बता देंगे। तुम लोग भी पीछे पीछे बोलना। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सबको सदमति दे मेरे राम। सबको सम्मति दे मेरे राम। सबको सदमति दे मेरे श्याम। सबको सदमति दे मेरे राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। इस धरती पर बसने वाले। इस धरती पर बसने वाले। सभी हैं तेरी गोद के पाले। सभी है तेरे गोद के पालक। तेरे लिए सब एक समान। तेरे लिए सब एक समान। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। ना कोई नीच न कोई महान। ना कोई नीचे कोई महान। सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। रघुपति राघव
राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आजकल लोग बच्चों में डर भर देते हैं, वहाँ भूत है मत जाना, वहाँ प्रेत है मत जाना, लड़क धरवा है धर लेगा। अपने बच्चों को कभी भयभीत मत करो। इन लोगों को शुरू से ही अच्छी बात बताओ तो ये आगे बढ़ेंगे। शुरू से भय दे दोगे फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बच्चों को सबसे ज़्यादा सत्संग की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा अच्छी बातों को समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए जितने भी विद्यालय हैं, हर विद्यालयों को चाहिए कि संस्कार की एक अतिरिक्त क्लास चलाए, जिसमें जैसे 40 मिनट का आप लोग का मैथ का, साइंस का हर घंटी होता है, उसी तरह से 40 मिनट का एक संस्कार की घंटी हो, जिसमें प्रतिदिन बच्चों को नए नए अच्छे अच्छे नैतिक संस्कार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तब क्या होगा कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर तो आपका बेटा बनेगा ही बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा। और जब एक अच्छा नागरिक आप बन जाते हैं, आपको उठने बैठने बोलने समझने आ जाता है, तो आप IAS, IPS से कम नहीं हैं। और खूब IAS, IPS बन जाओ, बोल ही बैठे न आवे, अपने धर्म और सनातन संस्कृति की इज्जत करने ही न आवे, तो फिर IAS, IPS बनने से कोई फायदा नहीं। इसलिए राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, भक्ति करते हुए आगे बढ़ो। एक लड़का था, वो जा रहा था पढ़ने अपने माता पिता के साथ में, तो एगो बकरा उधर से रोते हुए मैं करते हुए आ रहा था। तो अपने मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी बकरवा रो क्यों रहा है? तो मम्मी पापा ने कहा, अरे इसको कसाई काटने के लिए ले जा रहा है। बोले वो इसीलिए रो रहा है, हम सोचे शायद पढ़ने के लिए ले जा रहा है क्या। मतलब लड़कन को सब काम बता दो, कर लेंगे। दिन भर दोपहरिया में घूमने के लिए बोलो, घूमेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए बोलोगे तो पहाड़ टूट गया। पढ़ाई उनके लिए सबसे ज्यादा काल हो जाती है। इसलिए मास्टर लोग जो होमवर्क देते हैं उसको पूरा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और प्रार्थना के बाद मास्टर लोग को थोड़ा ओम का ध्यान भी कराना चाहिए बच्चों से। ओम 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 करीब 2 मिनट। तो ओम का जाप करने से क्या होगा, मेमोरी पावर मजबूत होगा, जो पढ़ोगे याद रहेगा। क्योंकि ये दिमाग क्या है, थैला है। इस जिससे तुम्हारे जेब तुम्हारा, इसमें चाहे गुटखा भर लो, चाहे किशमिश भर लो, चाहे काजू भर लो, तो उसी तरह दिमाग थैला है। इस थैला में अच्छा चीज भरोगे तो ये ब्रेन अच्छी जगह लेके जाएगा, खराब भरोगे तो खराब जगह लेके जाएगा। इसलिए इस दिमाग में जहाँ तक सोचो कि हम अच्छा चीज रखें। जब अच्छा रखोगे, जैसे घर है, घर में गड़बड़ चीज रखोगे तो पुलिस छापा मार देगा ना। तो उसी तरह से ये दिमाग घर है, इसमें हमेशा एक कोशिश करो कि अच्छा बात सीखें। एक बच्चा दूसरे बच्चा को गाली से संबोधन मत करो। स्कूल में शिक्षकों को चाहिए, अब यहाँ शिक्षकों को वेतन पर ध्यान है, लड़का क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं है। एक मास्टर साहब स्कूल में पढ़ा रहे थे, बच्चों गंगा मैया गंगोत्री से निकली और पटना में आकर के मिल गई समुंदर में। तो प्रिंसिपल साहब घूम रहे थे। प्रिंसिपल साहब कहीं बच्चों को गलत जानकारी दे रहा है। गंगा मैया गंगोत्री से निकली तो जरूर, लेकिन पटना में नहीं मिली हैं, बल्कि गंगा सागर में जाके मिली हैं। गया बुलाया, बोले टीचर
तुम बहुत गलत जानकारी बच्चों को दे रहे हो। गंगा मैया तो गंगा सागर में मिली हैं और तुम पटना में मिला रहे हो। तो टीचर बिगड़ा, बोला 4 महीने का वेतन तो अड़काए रखे हो, वेतन को बढ़ाओ तो हम गंगा मैया के बढ़ाएं उधर। तो वेतने पर ध्यान है, नहीं समझे लड़कन। ये जैसे माता पिता आपके पास अगर वो भेज रहे हैं तो अब उसके संबोधन पर आप 8 घंटा कम से कम ध्यान दीजिए। अब बिहार में आप पूरे भारत में वो कह रहे बहन चौधरी आ, वो कह रहे बहन चौधरी आ। अब ये साधारण भाषा हो गया लड़कन में, तुम ही लोग आपस में गरिया के बोलता होगा। तो ये सब चीजों पर जब बचपन से ही कमांड करेंगे टीचर लोग, तो जब तुम लोग बड़े होगे, इस अवस्था में आओगे, तो समझोगे कि गाली देना गलत बात है। तो इसलिए बचपन से ही ये सब सारे संस्कार डाले जाते हैं। तो मास्टर लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इसको बिजनेस मत समझिए। देव इंटरनेशनल स्कूल और 2-4 स्कूल हैं भारत में, बिहार में, बख्तियारपुर में ही, जो अच्छा संस्कार देते हैं, जहाँ पर आप लोगों को बच्चों को भेजना चाहिए, जहाँ गीता रामायण और नैतिक शिक्षा की। और ये लोग बेचारे 5-6 भाई हैं, इनके बाबूजी भी रामायण से बहुत लगाव रखते हैं। ये लोग भी शिक्षा में, समाज सेवा में बहुत बढ़ चढ़ के बख्तियारपुर में काम किए हैं। क्यूज प्रतियोगिता वगैरह भी हमारे आश्रम में करवाते रहते हैं, यहाँ पर भी आज हुआ है। तो ऐसे स्कूल को अपने गांव में आश्रय देना चाहिए। एक सच्चा संत और एक आदर्श शिक्षक जिस गांव में बसता है, उस गांव को बहुत ही आगे ले जाता है, नहीं समझे। वो गांव बहुत बुलंदियों पर जाएगा। इसीलिए पहले गांव में देखते थे ठकुरवारी बनाया जाता ना, आपके गांव में भी ठकुरवारी होगा। क्यों बनाया जाता था कि यहाँ पर कोई जब ठकुरवारी बन जाएगा तो कोई न कोई महात्मा रहेंगे, तो हम लोगों को शाम सुबह समय मिलेगा, वहां जाएंगे, और जब महात्मा के पास जाएंगे तो कोई न कोई अच्छी बात बताएंगे, सुनाएंगे, तो हम लोग अच्छा बनेंगे। अपने गांव में इसीलिए पहले विद्यालय खोला जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग प्रोफेशनल होते चले जा रहे हैं, हर तरह से प्रोफेशनल। तो जब प्रोफेशनल होते चले जाओगे तो एक दिन नैतिक शिक्षा का सूर्य अस्त हो जाएगा, और जब नैतिक शिक्षा का सूर्य अस्त होगा तो फिर पशु और आप में अंतर नहीं होगा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई निरर्थक हो जाएगी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। क्यों? पशु और मनुष्य शरीर में क्या अंतर है? यही अंतर है कि पशु माई बाप भाई बहन नहीं चिंता है, और मनुष्य ई माई है, ई बाबू है, ई दादा है, ई दादी है, ई बहन है, ई चाची है, ई सरहज है, ई साली है, इसका दृष्टिकोण रखता है। और जब वही में तुम बराबर हो जाओगे, बहन के साथ कैसे रहना है, मौगी के साथ कैसे रहना है, इसी का अंतर नहीं समझ पाओगे, तब तुम्हारे और पशु में क्या अंतर होगा। तो ये सब चीजें शुरू से ही, बचपन से ही इन छोटे छोटे मस्तिष्कों में डाली जाती है। तब ये जब बड़े वृक्ष बनेंगे, तब एक बच्चा अगर अच्छा बन गया, 2 बच्चा अच्छा बन गया, 10 बच्चा अच्छा बन गया, तो वो 10,000 को अच्छा बनाएगा। तो इसलिए सज्जनों, गार्जियन का सिर्फ यही काम नहीं है कि बच्चा पैदा कर दिया और हॉस्टल में डाल दिया, स्कूल में डाल दिया, फिर कमा करके उसको फीस दे दिया, अब मेरा बेटा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी भी जानकारी वो रखे। टीचर का काम यह है कि सिर्फ वो स्कूल में अपने एडमिशन की संख्या न बढ़ाए, बल्कि 5 ही विद्यार्थी उसके पास से निकले, और 5 ही विद्यार्थी अगर IAS IPS डॉक्टर बन जाता है तो उस विद्यालय का कितना नाम रोशन करेगा। आप लोग राजगीर जाते होंगे, एक स्कूल रास्ते में पड़ता होगा, सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर, रोडवे पर एकदम विद्या मंदिर है। वहाँ के मतलब के करीब 22-23 स्टूडेंट ऐसे पूरे भारत में हैं जो अभी UPSC निकाल के कहीं न कहीं कमिश्नर IPS बने हुए हैं। सोचिए, ऐसे स्कूल का नाम तो ऑटोमेटिक रोशन हो जाएगा।
तो इसलिए ज्यादा संख्या बल नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमें ऐसा प्रोडक्ट देना है कि अब मास्टर साहब के जो देव इंटरनेशनल स्कूल का जो शाखा 4-5 चलता है, जब से लोग शिक्षा कर 30-40 लड़कियां इनका जॉब में है, नौकरी में, सरकारी नौकरी में। अब प्राइवेट में तो कितना होगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर अपने बच्चों को दीजिए, और आप बच्चा दीजिएगा और यहाँ से ये चरित्रवान, कुशलवान, शिक्षित नागरिक बना के आपको सौंपेंगे। इसी के साथ बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कभी इस गांव में जग पूजा कराइए आप लोग 7 दिवसीय, तो उसमें आएंगे, सत्संग उत्संग होगा और बढ़िया से आप लोग सुनिएगा। अभी तो समय है नहीं, इस गांव में अभी यज्ञ नहीं हुआ है। कौन गांव है हो? बंद कर दो। टेका बिघा। तो सब नागरिक यहाँ पर